ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधक, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 81। सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सिकिलधे बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या ज़रूरत है, उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भव का वरदान मिल चुका है। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। संदेश देते चलो। यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उल्हना ना रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, 1 मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है, और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे ज़रूर। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है, और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 82। सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार सी फादर व फॉलो फादर। तो सभी ने सच्ची दिल से सेवा की ना। सेवा करते याद का चार्ट कैसे रहा? अच्छा, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। रिजल्ट अच्छी है। बड़े भाग्यवान आत्माएं हो जो यज्ञ सेवा का चांस मिलता है। तो ऐसा कर्तव्य करके जाओ जो आपके यादगार बन जाए, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ही बुलाया जाए। अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 83। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग और उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 83। अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब। यह तो नाम लेना पड़ता है, फलाना देश फलाना देश। वैसे एक ही बगीचे के एक ही बाप की पालना में आने वाले रूहे गुलाब हो। अभी ऐसे महसूस होता है ना, हम सब एक के हैं, और हम सब एक रास्ते पर एक मंजिल पर जाने वाले हैं। बाप भी हर एक को देख हर्षित होते हैं। सबकी शुभ भावना
सबके सेवा की अथक लगन ने, दृढ़ संकल्प ने प्रत्यक्ष सबूत दिया। चारों ओर के उमंग उत्साह के सहयोग ने रिजल्ट अच्छी दिखाई है। अव्यक्तवाणी 25 मई 83। मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है। ऐसे शोकेस में रखने वाले शोपीस कितने अमूल्य होंगे। सिर्फ बाप दादा से मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन परिवार का प्रत्यक्ष रूप भी देखने आते हैं। वह रूप दिखाने वाले कौन? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्मयोगी का प्रत्यक्ष सैंपल, अथक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदानी स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? मधुबन निवासी होना। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 83। मधुबन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, यह सभी मानते हैं। जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स ली हैं, ऐसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही मिलती हैं, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज़्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला ताज़ा माल दो, मधुबन वाले खाते हैं। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 85। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होंगे। जैसा स्वरूप होता है वैसे गुण और शक्तियाँ स्वतः ही कर्म में आते हैं। जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होती है ना, तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रहने से स्वतः ही यह गुण और शक्तियाँ इमर्ज होंगे। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 85। डिवाइन की स्मृति दिलाए डिवाइन बनाते, इसलिए डिवाइन यूनिटी। 50 वर्ष अविनाशी रहे हो तो अविनाशी भव की मुबारक हो। कई आए, कई चक्र लगाने आए, आप लोग तो अनादि अविनाशी हो गए। अनादि में भी साथ, आदि में भी साथ, वतन में भी साथ रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? आप तो थोड़ा सा आराम भी करते हो, बाप को आराम की भी आवश्यकता नहीं। बाप दादा इससे भी छूट गए। अव्यक्त को आराम की आवश्यकता नहीं, व्यक्त को आवश्यकता है। इसमें आप समान बनाएं तो काम खत्म हो जाए। फिर भी देखो, जब कोई सेवा का चांस बनता है तो बाप समान अथक बन जाते हो, फिर थकते नहीं हो। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 85। सेवाधारी बनना यह भी संगम युग पर विशेष भाग्य की निशानी है। सेवा करना अर्थात जन्म जन्म के लिए संपन्न बनना, क्योंकि सेवा से जमा होता है और जमा हुआ अनेक जन्म खाते रहेंगे। अगर सेवा में जमा हो रहा है यह समृद्धि रहे तो सदा खुशी में रहेंगे और खुशी के कारण कभी थकेंगे नहीं। सेवा अथक बनाने वाली है, खुशी का अनुभव कराने वाली है।
अव्यक्तवाणी 13 मार्च 86। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही हैं, यह निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 87। ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गर्भारास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज़्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, यह है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। यह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 88। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने होना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 88। सभी बच्चे अमृत वेले से चलते फिरते कर्म करते भी याद की लगन में अच्छे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उमंग उत्साह का समाचार देते रहते हैं और बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाकी थोड़ा बहुत माया का खेल भी होता है। खेल नहीं खेलेंगे तो उदास हो जाएंगे। इसलिए खेलो भल, लेकिन हार नहीं खाना। अगर माया आती भी है तो दुश्मन के रूप में नहीं देखो, खिलौने के रूप में देखो, तो माया भी बिजी हो जाएगी और आप भी मनोरंजन कर लेंगे। माया का रूप परिवर्तन कर लो, घबराओ नहीं। उसको परिवर्तन कर और ही सदा के लिए आगे बढ़ाने के लिए साथी बना दो। थोड़ा बहुत खेल तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं, अभी अनुभवी हो चुके हैं, इसलिए बच जाते हैं। बाकी कोई थोड़े कमज़ोर हैं, जो कभी थोड़ा सा वार में आ जाते हैं, लेकिन फिर होश में आ जाते हैं। इसलिए यह समाचार भी सुनते रहते हैं, लेकिन अभी अटेंशन अच्छा है,
और बहादुर भी बनते जा रहे हैं। इसलिए माया भी अभी गई कि गई, अभी सायदा दिन नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि खेल खेलते खेलते भी थक जाते हैं ना, तो खेल बंद कर देते हैं तो यह खेल भी बंद हो जाएगा। बाकी सभी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, प्रोग्राम भी अच्छे अच्छे बना रहे हैं, मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं, इसलिए अथक हैं, थकते नहीं हैं। नाम मोहब्बत है, निमित्त मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सेवा के भी चारों ओर के उमंग उत्साह में अच्छे चल रहे हैं। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 88। जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करते उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 88। अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते, और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है, और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकी लधे बच्चे को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है
मुझ निमित्त करानहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करावनहार करा रहा है। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 91। मधुबन निवासियों के लिए दुआएं निकलती हैं तो सिकी लधे हो गए ना। मेहनत ज़रूर करते हो, लेकिन मेहनत का प्रत्यक्ष फल भी खाते हो। सेवा का रिकॉर्ड तो सदा से अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा। समय प्रमाण एवर रेडी भी बन जाते हो और कोई भी बात का सामना भी कर लेते हो। पहाड़ उठाने में होशियार हो, तो अभी इस बड़े मेले में थके तो नहीं। सबसे ज़्यादा काम है वैसे पानी वालों का, भंडारे वालों का भी अपना है, भेजने वालों का भी अपना है, हर एक डिपार्टमेंट वालों का अपना है। एक भी डिपार्टमेंट नहीं हो तो नहीं चल सकता। सभी डिपार्टमेंट के निमित्त बने हुए मिलकर अथक होकर करते हो, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो सेवा की सफलता में सदा प्राइज मिलती है। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 90। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला की ओर जाओ, ठहरती कला में नहीं आओ। ना गिरती कला ना ठहरती कला, सदा उड़ती कला हो। सभी टीचर्स कौन सी कला वाली हो? टीचर अर्थात सेवा के निमित्त, चाहे स्व सेवा हो चाहे विश्व की सेवा हो, लेकिन सदा सेवा में तत्पर रहना, यही टीचर्स की विशेषता है। अपने मन बुद्धि और शरीर द्वारा सदा बिजी रहने वाले, कभी शरीर द्वारा कर्म करते हो तो मन बुद्धि को फ्री रख देते हो। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया को वेलकम करना। जिसको वेलकम करेंगे वह तो ज़रूर बैठ जाएगी ना। फिर कहते हो बाप दादा माया को भगाओ, बुलाते आप हो और भगाए बाप दादा। तो टीचर व नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है मन बुद्धि शरीर से अपने को बिजी रखना। विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारी को यह अंडरलाइन करना चाहिए, तो सहज ही अधक बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 26 अक्टूबर 91। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ, ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना। माथा भारी है जब करण करावनहार बाप है, तो आपको क्या बोझ है। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारी बन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो,
अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है, वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। अव्यक्तवाणी 26 अक्टूबर 91। हॉस्पिटल की सेवा के निमित्त भाई बहनों से, बहुत अथक सेवा की है ना। अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आप सब ने कार्य किया या कोई ने कराया? बाबा ने कराया, निमित्त आपने किया ना। अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, इसलिए करने के निमित्त बनना अर्थात पाना। हर एक ने अपना अपना बहुत अच्छा कार्य किया। बिना सर्व के उंगली डाले कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 92। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने के जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 92। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सबने अच्छी सेवा की ना। सभी ने मिलकर संगठन को सजपने की सेवा अच्छी की है। संगठन को सजाने की सेवा कितनी प्यारी है। जैसे जवाहरी एक एक रतन को बेदाग बनाता है, उसको वैल्यूएबल बनाता है, तो आप सबकी भी यही सेवा है। जो भी छोटे छोटे दाग हैं उनको स्वच्छ बनाना, संपन्न बनाना,
बाप समान बनाना, तो मज़ा है ना इस सेवा का। थक तो नहीं जाते, थकते तो नहीं है ना। आप सबके अथक स्वरूप से औरों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि साकार में तो निमित्त साकार रूप आप ही हो। अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त का लाभ लेना वह तो सभी नंबरवार है, लेकिन साकार रूप में एग्जाम्पल तो आप ही हो। इसलिए निमित्त का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 93। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ऐसे अधिकारी आदमाए हो या कभी कभी थक भी जाते हो। अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते, कभी मन में थक जाते हैं, कहाँ तक करेंगे। अथक है, थकने वाले नहीं हैं। थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना ये सूर्यवंशी की निशानी है। क्या भी हो जाए लेकिन सदा अथक। जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। उमंग कम होगा तो थकावट जरूर आएगी। उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से औरों को भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा, दूसरा है चलन, तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 94। मधुबन वालों के ऊपर बाप दादा की भी विशेष ब्लेसिंग है, तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हो। सभी उड़ती कला वाले हो या कभी रुकती कला कभी उड़ती कला। ब्रह्मा बाप की विशेषता कौन सी गायन करते हो? अथक सेवाधारी, तो पुरुषार्थ की गति में भी अथक, थकने वाले नहीं, औरों को भी उड़ाने वाले। जिम्मेवारी है ना, क्योंकि मधुबन वालों को सभी सहज फॉलो करते हैं। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 98। मधुबन वाले हैं बहुत होशियार, चीज़ लाने में भी होशियार है। होशियार तो है तभी तो ड्यूटी मिली है ना। अगर ड्रामा ने निमित्त बनाया है तो कोई ना कोई विशेषता तो है, जिस विशेषता ने मधुबन में निमित्त बनाया है। सिर्फ उस विशेषता को समय प्रति समय थोड़ा सा शांत भाव, प्रेम भाव से निमित्त बनो। बाकी अथक तो है। मधुबन जैसे अथक और कहाँ भी नहीं है। अथक भव का वरदान तो मधुबन को है। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। तन की दुआएं भी देते हैं, मन का साथ भी देते हैं और सेवा के साथी भी बनते हैं। ऐसे अनुभव होता है। तन की दुआएं भी बहुत मिलती हैं। यह दवाई बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने भी चुकतू किया तो सबको करना है। सब सूली से कांटा हो जाता है। बाकी दुआएं बहुत मिलती हैं, परिवार द्वारा भी दो, बाप द्वारा भी। अमृत वेले से लेकर रात तक बाप दादा दुआओं से मालिश करते रहते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। आप नहीं चल रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक है।
अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 99। महारथियों से सबका प्यार है ना। दादी जी को देखो कितना काम करती हैं, लेकिन सदा हर्षित। सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते। यह है बाप समान की निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को, विशेष बच्ची को सब वरदान, शक्तियाँ और जिम्मेवारी सब देकर गए। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों को अथक बनने का वरदान दिया है। आप सब भी अथक बन विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 2000। जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 2000। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि रथ यात्रियों को विशेष बाप दादा द्वारा वरदान थे। एक तो निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। दूसरा, सभी के सभी स्वस्थ रहे, बीमारी का विघ्न भी नहीं आया। और तीसरा, विशेष सभी में उमंग उत्साह होने के कारण अथक रहे। तो यह वरदान प्रत्यक्ष रूप में सभी ने देखा और अनुभव किया। जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ यह सब बातें स्वतः प्राप्त होती हैं। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2002। बाप दादा कहते हैं, यह बच्चों की होशियारी है। सहज पुरुषार्थ में दुआएं लेने के लिए पुण्य का खाता जमा करने का यह चांस बहुत अच्छा ले लेते हैं। और जो जितना अथक सेवा करते हैं, उस अथक सेवाधारी का मनसा वाचा कर्मणा तीनों खातों में जमा होता है। इसलिए जमा करने की सभी सेवाधारियों को मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 28 मार्च 2002। मधुबन वालों के ऊपर परमात्मा की मेहर है, गुरु कृपा है। तो सदा चाहे ऊपर सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी मधुबन निवासी सेवाधारी सो बाप के दिल पर तख्त पर बैठने वाले बच्चों को बहुत बहुत सेवा के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। अथक भव, सदा अथक भव का अपना चित्र सबको दिखाने वाले ऐसे हो ना, सुखदाई हो ना। कितनी दुआएं मिलती हैं। जो सच्ची दिल वाला है, उसको दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। सोशल वर्ग, हर वर्ग का कार्य तो बहुत सुंदर है। वर्तमान समय में सोशल वर्क का कार्य भी आवश्यक है और सोशल वर्कर में विशेषता होती अथक और प्यार से हर कार्य में सोशल वर्क करना। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए अथक भी हैं और हर कार्य में हर विधि से
सोशल वर्क द्वारा आत्माओं का कल्याण कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। अव्यक्तवाणी 24 मई 2002। बाबा बोले, बच्चे समय के नज़ारे तो देख रहे हो, समय के नज़ारों के साथ साथ सेवा के नगाड़े भी ज़ोर ज़ोर से बजने ही हैं। अब तो बच्चों को जैसे निरंतर योगी बनने का अभ्यास आवश्यक है, ऐसे ही निरंतर सेवाधारी भी बनना आवश्यक है। पहले तो स्वयं सदा बाप दादा समान स्वमान में स्थित होना है, साथ में सदा उमंग उत्साह में अचल अडोल अथक बन, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाणी की सेवा, चाहे चेहरे और चलन द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा में आगे बढ़ना ही है। यही समय प्रमाण बाप दादा का इशारा है। आत्माओं को शांति की अंजलि दो, सुख की अंजलि दो। ओम शांति।